अब हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका डेफिनेशन क्या है। देखिए, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स presence on the surface of cell that responds to adrenergic neurotransmitter such as norepinephrine and epinephrine. They mediated the action of the sympathetic nervous system and are classified into अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। ये हमने पहले ही बताया था कि अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, दीज रिसेप्टर्स आर रेगुलेट फंक्शन सच एस, इनके फंक्शन भी मैंने पहले बताया था कि हार्ट रेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये कुछ था उसका ओ। अब यदि हम देखते हैं इसमें कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या है, कितने टाइप से होते हैं, ये हम देखेंगे। पहले ही मैंने जैसे डिस्कस किया कि इसमें होता है अल्फा रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर। अब देखिए, अल्फा रिसेप्टर में दो टाइप होते हैं, पहला तो अल्फा 1 रिसेप्टर, दूसरा अल्फा 2 रिसेप्टर। अब देखिए, अल्फा 1 रिसेप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लोकेटेड होता है कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लोकेटेड इन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहाँ पे अल्फा रिसेप्टर होता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, आई में पाया जाता है, ठीक है। आई में कहाँ पे, रेडियल मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है ए। लेकिन इसके एक्शन क्या है, वेसो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर का काम करता है, और पिपेलिक डायलेशन, दैट मीन्स हम इसको बोलते हैं माइड्रेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोकेशन इसका यहाँ पे होती है कि प्री सिनेप्टिक नर्वस एंडिंग या फिर प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। इनका मेन एक्शन ये है कि इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज्ड डिक्रीज्ड सॉरी रिलीज एंड डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। इनका काम क्या होता है, एकदम सिंपैथेटिक आउटफ्लो का एक्शन वाला काम रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बीटा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर तीन टाइप से पाया जाता है, पहला तो बीटा 1 रिसेप्टर, और दूसरा बीटा 2 रिसेप्टर, और तीसरा बीटा 3 रिसेप्टर। याद रखिएगा, बीटा 1 रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहाँ पे, हार्ट में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। इनका मेन एक्शन क्या का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन, रेनिन रिलीज। इनका एक्स, अब देखिए एक्शन हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम बीटा रिसेप्टर को। बीटा रिसेप्टर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीटा 2 रिसेप्टर, सॉरी बीटा 2 रिसेप्टर इसको बोलते हैं। ये ब्रोंकियल में होता है, ठीक है, यूटेरस में होता है, और स्केलेटल मसल एंड ब्लड वेसल्स में होता है। इनका एक्शन ये होता है कि ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है, वेसोडायलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेटस, ठीक है। इनके ये क्या है, एक्शन है। अब यदि हम बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर, ये पाया जाता है एडिपोस टिश्यू में, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे होता है, एडिपोस टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका एक्शन क्या है, लाइपोलिसिस, क्या है, लाइपोलिसिस एंड थर्मोजेनेसिस। तो एक कुछ हमारे रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूट हुए किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहा, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ये ओनली बात हो रही थी किसकी, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर की।